जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, सी टेट, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ कराई जाती है दोस्तों। आइए आज हम जुड़ करके इस समय चल रहे हैं एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में पढ़ा रहे हैं भैया। इस समय हम आपको बताए हैं कि तारा बनता कैसे है, तारा जो है वह बनता कैसे, इसके बारे में बता चुके हैं। इसके आगे की प्रक्रिया को हम समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आप लोग पेन कागज़ लेकर के बैठ के 2 बार सुनेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। एकदम स्टोरी यानी कहानी की तरह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाए। दोस्तों हम आपको बताएं कि तारे बनते कैसे हैं, इसके बारे में समझा दिए हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं कि किसी भी तारे का जो द्रव्यमान होता है, जो उसका पृष्ठ तापमान होता है, तो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर होता है कि कौन सा तारा कितना दिन तक जीवित रहेगा। उसके किस पे पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। जैसे आप लोग सिलेंडर वगैरह घर में लाते हैं, जब सिलेंडर नया नया रहता है, जब तुरंत का आया रहता है सिलेंडर, उसे लगाएंगे जब लोग आप लोग चूल्हे पे, तो वह नीला जलता है। कैसा जलता है? नीला जलता है। लेकिन जब वह कुछ दिन तक जल लेता है तो उसके बाद कैसा सफ़ेद जलने लगता है, और एकदम लास्ट स्टेज में जब आ जाता है तो वह लाल जलने लगता है। कैसा जलने लगता है? लाल जलने लगता है दोस्तों। और जब वह समाप्त होने लगता है तो वह लाल जलता है और थोड़ा अधिक जलने लगता है। जैसे अधिक एक आध बार देखेंगे आप लोग तो वह अधिक जलने लगता है, होता है ना। उसी प्रकार दोस्तों जब किसी, उसमें भी क्या है? ईंधन है। और तारे में भी क्या है? ईंधन। हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में संलयन होता है उसका, तो वह क्या प्लाज्मा अवस्था में वह आ जाता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं प्लाज्मा होता कैसा, क्या इसके बारे में जानते हैं? जी हाँ, प्लाज्मा ऐसा होता है, देखिए, न वह ठोस होता है, न द्रव होता है, न गैस होता है। वह क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है। जैसे आप लोग बाल वगैरह में शैम्पू वगैरह लगाते हैं ना, शैम्पू देखें ना, शैम्पू एकदम समझ लीजिए प्लाज्मा के जैसा ही है, प्लाज्मा के जैसा है। प्लाज्मा बनता कैसे? जिस भी किसी का टेम्परेचर 6000 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जिसका भी टेम्परेचर 6000 डिग्री से अधिक हो जाएगा, वो प्लाज्मा रूप में हो जाएगा। जैसे आप लोग लोहा को अधिक टेम्परेचर, अधिक तापमान पे गलाएंगे ना, देखेंगे वो एकदम प्लाज्मा रूप में हो जाएगा। वह भी तो जिसका भी टेम्परेचर 6000 डिग्री से अधिक हो जाता है वह प्लाज्मा रूप में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। इसलिए कोई तारे का जो आखिरी जो लाल होने लगता है जिस समय, तो उस समय उसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री जैसा होता है। जैसे हमारे यहाँ जो लाल दिखता है, जो सूर्य जो दिखता है, उसका जो बाहरी परत है जो, वह कितना 6000 डिग्री, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, ना, वह कितना 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान रहता है लगभग। तो यह समझते हैं कि उसका जो तापमान रहता है वह पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है कि कितना तारा जो है कितने दिन तक जीवित रहेगा, कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, वो सब पृष्ठ ताप पर निर्भर होता है। तारा जब सबसे अधिक, जैसे आप सबसे कम देखेंगे टेम्परेचर उसका, तो लाल दिखता है सबसे कम पे, और उसका टेम्परेचर कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब यही नारंगी कलर का दिखने लगता है, नारंगी या फिर सफ़ेद दिखने लगता है, तो इसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री से अधिक हो जाता है। और जब यह नीला दिखने लगता है तो इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। कितना? बहुत अधिक हो जाता है, 32000 से भी अधिक डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसका टेम्परेचर। तारों का भविष्य जो होता है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? प्रारंभिक द्रव्यमान पर। अब उसका द्रव्यमान मतलब उसका आकार कितना बड़ा है, उस पर निर्भर करता है दोस्तों। जैसे ही इसका तापमान खत्म होने लगता है तो वह लाल दानों का रूप ले लेता है। किसका? लाल दानों का रूप ले लेता है। लाल दानों में क्या होता है? सूर्य की जो तारा होता है, तारा की साइज बढ़ जाती है। क्या होता है? तारे की साइज बढ़ जाती है। और लाल दानों को इंग्लिश में हम रेड जाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेड जाइंट कहा जाता है। अब जब पूछ देगा रेड जाइंट किसे कहते हैं, तो लाल दानों कहते हैं। यह तारा होता है, जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो यह लाल दानों का रूप ले लेता है, ठीक ना। लाल दानों, जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानों का रूप ले लेता है, और लाल दानों का आकार बड़ा होने लगता है दोस्तों, ठीक ना। इस प्रकार देखेंगे। अब जो कोई भी तारा हो, चाहे वह छोटा तारा हो चाहे वह बड़ा तारा हो, सबको लाल दानों बनना ही पड़ता है। क्या होता है दोस्तों? लाल दानों सबको बनना ही पड़ता है। चाहे यही क्यों न हमारा सूर्य हो, यह भी एक दिन लाल दानों बनेगा, ठीक ना। इस प्रकार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं लाल दानों के बाद क्या होता है। लाल दानों के बाद आप लोग देखेंगे कि यदि छोटा तारा है, वह 2 कंडीशन होती है। यदि छोटा तारा है तो वह श्वेत वामन बन जाएगा। क्या बनेगा? श्वेत वामन, जिसे हम लोग इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग जीवाश्म तारा भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? दोस्तों श्वेत वामन को,
व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी जीव का अंश बचा होता है। यह हल्का हल्का लाल कलर का जो है चमकता रहता है, दिखाई देता है, इसलिए हम इसे जीवाश्म तारा का नाम देते हैं दोस्तों। जब एकदम ईंधन खत्म हो जाता है, जैसे 95% ईंधन जब रहता है, तब वह श्वेत वामन बन जाता है। ठीक ना, श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, जीवाश्म तारा बन जाता है। लेकिन जब एकदम ईंधन समाप्त हो जाता है, एकदम ईंधन समाप्त हो जाता है, तो दोस्तों वह बन जाता है ब्लैक वामन। क्या बन जाता है? ब्लैक वामन, जिसे ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन बन जाता है। काला वामन बन जाएगा तो ऐसे ही अंतरिक्ष में कचरा की भांति फिर घूमता फिरेगा वह, उसमें भाई प्रकाश तो रहेगा नहीं, उसका ईंधन सब समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे ही घूमता फिरेगा। लेकिन यदि लाल दानों का जो है साइज बड़ी है, इसका जो द्रव्यमान है वह बड़ा है, तब यह क्या बनेगा दोस्तों? तब यह बन जाएगा कि सेकंड यह होता है, यदि लाल दानों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 यानी से हम 1.5 गुना कर देते हैं, लेकिन 1.44 गुना से बड़ा है, तब यह अभिनव तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिनव तारा बन जाएगा। अभिनव तारा को हम सुपरनोवा कहते हैं। क्या? सुपरनोवा, या फिर हम इसे विस्फोटक तारा कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्फोटक तारा कह देते हैं। अब हम अगली वीडियो में बताएंगे विस्फोटक तारे के बारे में, यानी के सेकंड के बारे में अगली वीडियो में बताएं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो हम बताए हैं सूर्य के फर्स्ट केस के बारे में, वह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।